अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज आपके लिए बहुत ही अमेजिंग ये एक टमाटो केचप की रेसिपी लेके आई हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 2 kg टमाटर ले लिए हैं। टमाटर अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, रेड होने चाहिए, ठीक है। इसको इस तरीके से कट कर लीजिए और अपर पार्ट जो होता है उसको भी ज़रूर रिमूव कर लीजिएगा, ये वाला जो अपर पार्ट होता है, ठीक है। इसको आप इस साइज़ में भी काट सकते हैं, अदरवाइज़ इससे भी छोटा काट लें तो ज़्यादा बेटर होगा, जल्दी पक जाएगा। इसको आप कुकर में भी रख के पका सकते हैं अगर आपको ज़्यादा अर्जेंट है, जल्दी बनानी है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको कट कर लेना है। ये सारे इसी तरीके से मैंने टमाटर 2 kg कट कर लिए हैं। तो ये देख सकते हैं, बस उल्टे सीधे आपने काट लेने हैं फटाफट। तो ये कट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास है गार्लिक, ठीक है, और साथ ही इसके मैं एक छोटा प्याज जो है वो लिया है और साथ में एक मैंने मिर्च यहाँ पर लाल इस्तेमाल की है, सूखी हुई। तो यहाँ पर खुश्क कढ़ाई ले ली है जिसमें हमने ये टमाटर ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल लो फ्लेम है। उसके बाद ये प्याज जो मैंने आपको दिखाया था वो ऐड कर देना है। ये गार्लिक यानी लहसुन जो है वो ऐड कर देना है और साथ में ये मिर्च जो है खुश्क लाल मिर्च वो ले लेनी है। उसको हल्का सा मिक्स कर देना है और उसको स्लो आंच पर आप इसको पका लीजिएगा पहले थोड़ा सा। और इसको अब मैं यहाँ पर ढाँप कर रखूँगी। तो ये तकरीबन आधे घंटे में बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल इसको 10 मिनट के लिए मैंने रखा है ताकि मैं आपको 10 मिनट के बाद दिखा सकूं कि 10 मिनट के बाद ये कैसा दिखता है। तो यहाँ पर इसको मिक्स कर लीजिए। वैसे तो ये जलेंगे नहीं बिकॉज़ के, और यहाँ पर मेन बात आपने पानी ऐड नहीं करना है। पानी ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। वैसे भी जब टमाटर हम पकाते हैं तो इसका अपना पानी होता है, तो वो अपने पानी में ही बन जाती है। तो यहाँ पर मैं इसको ढाँप कर रख दूँगी और इसको तब तक पकाना है जब तक इसका कचूमर ना निकल जाए। इस तरीके से ये देखें कितना ये सॉफ्ट हो चुका है। यहाँ पर इसको ब्लेंड कर लेंगे, अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँगी। तो इसको अब हम फ़िलहाल इसी तरीके से ये सारा निकालें। जग को साफ़ कर लीजिएगा, चीज़ों को अच्छे से साफ़ करना चाहिए। यहाँ पर एक बाउल ले लेंगे और एक छन्नी ले लेंगे और ये सारा मिक्सचर जो हमने बनाया था वो इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे से छान लेंगे ताकि जो छिलके वगैरह हैं, बीज वगैरह हैं वो निकल जाएं। इस तरीके से आपने इसको चम्मच चला देना है और इसको अच्छे से छान लेना है। तो यहाँ पर ये देखें, ये अच्छे से मैंने छान लिया है और ये जो छिलके वगैरह थे और बीज वगैरह थे मिर्च के, वो सारे जो हैं वो निकल गए हैं, सेपरेट हो चुके हैं और मिक्सचर जो है वो अलहदा हो चुका है। तो ये देखें, ये हमारी जो 50% केचप है वो बन चुकी है। तो इसको इस तरीके से अच्छे से छान लेना। और ये देखिए कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कढ़ाई लेनी है और खुश्क कढ़ाई लेनी है, पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और ये सारा मिक्सचर इसके अंदर ऐड कर देंगे हम, ये टमाटो केचप जो है हमारी। तो बर्तन अच्छे से साफ़ करने चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छी बात होती है बर्तनों को साफ़ करना, बर्तनों में खाना वगैरह नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर इसके अंदर फ़िलहाल मैंने इसको स्लो फ्लेम पे रखा हुआ है। यहाँ पर हाफ़ कप इसमें मैंने ऐड किया है सिरके का। ये हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक ऐड किया है। ये हाफ़ कप ही इसमें चीनी ऐड की है। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो मत यूज़ कीजिए, ठीक है। सिरका जो होता है वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। आप यहाँ पर लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने हाफ़ कप सिरका यूज़ किया और मैंने लेमन जूस भी थोड़ा सा यूज़ करना है। आप दोनों में से कोई एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून ऐड किए हैं लेमन जूस के। इन सब को ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और जब तक इसमें बबल्स नहीं आती हैं इसको आप ऐसे ही मिक्स करते रहिए।
लो फ्लेम पर पहले इसको ज़रा सा पका लीजिए, फिर इसको हाई फ्लेम पर पकने देंगे। तो जी ये देखें यहाँ पर बबल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं और कलर में भी चेंजिंग आ चुकी है इसकी काफ़ी हद तक। और ये केचप तब डन होगी जब आपका किचन अच्छे तरीके से गंदा हो जाएगा। अब अभी आप देखिएगा कि ये क्या हाल होगा इसका। तो इस तरीके से आपने इसको ना प्लेट के अंदर लगा कर ये देख लेना है। ये देखें इस तरीके से ये केचप जो है तकरीबन हमारी डन हो चुकी है। इसको मज़ीद मैं थोड़ा सा पकाऊंगी। जब अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी तो हम इसको ऑफ़ कर देंगे। तो यहाँ पर ये डन हो चुकी है। इसको ऑफ़ करके हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे बॉटल में। तो यहाँ पर ये देखिए ठंडी हो चुकी है और ये ठंडी होके मज़ीद थिक हो चुकी है। यहाँ पर मेरे पास एक बॉटल है जो केचप के लिए मैंने यूज़ की है। केचप इसमें अंदर डालनी है। कैसे डालनी है ये भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने एक शॉपर ले लिया है, ठीक है, बैग। इसके अंदर ये आपने केचप ऐड कर देनी है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से केचप जो है वो आपने ऐड कर लेनी है और नीचे से इसको कट कर लेना है इस तरीके से। तो कट करने के बाद बॉटल के अंदर आप इसको ऐड करें और ये सारी केचप जो है इसके अंदर आप ऐड कर दीजिए। बहुत आसानी से ये बॉटल के अंदर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर बॉटल फिल हो चुकी है, आप देख सकते हैं केचप बहुत ही मज़े की रेडी हो चुकी है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी थिकनेस और ये टेस्ट भी बहुत मज़े का था। यहाँ पर मुझे और कोई बात सूझी नहीं लिखने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने चैनल का ही शॉर्ट फॉर्म लिख दूँ। तो इसलिए यहाँ पे मैंने अपने चैनल के फर्स्ट वर्डिंग्स लिख दी हैं HFS यानी होम फूड सीक्रेट्स। तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है आपने और आपको इतनी ही अमेजिंग सी रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। तो ये आप देख सकते हैं इसका कलर, और जब आप इसको बनाओगे और इसको टेस्ट करोगे तो ये आपको बाज़ार से भी अच्छी केचप आप घर में रेडी कर सकते हो, साफ़ सुथरी ऐड कर सकते हो। तो ये देखें बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी जो है हमारी रेडी हो चुकी है। आपको मेरी ये टमाटो केचप की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।